रुको, अगर आप भी नोटबुक एलएम से शॉर्ट्स बनाकर सीधे यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। सिर्फ डाउनलोड करके अपलोड करने से रीयूज्ड या लो एफर्ट कंटेंट आ जाएगा। लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट तरीका जिससे आपका नोटबुक एलएम शॉर्ट 100% मोनेटाइज होगा। पिछली वीडियो में हमने नोटबुक एलएम की मदद से शॉर्ट बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि आज हम वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। आज का मकसद सिर्फ शॉर्ट बनाना नहीं बल्कि उसे मोनेटाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली दो वीडियोज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नोटबुक एलएम से हम अपने पसंद के टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अब अपनी शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट करने के बाद हमें इसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ 3 डॉट पर आएंगे और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब देखो शॉर्ट वीडियो हमने डाउनलोड कर ली है, लेकिन अपनी वीडियो को मोनिटाइज कराने के लिए यूट्यूब क्या कहता है कि खुद की वैल्यू वीडियो में ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी इस शॉर्ट्स की सबटाइटल यानी स्क्रिप्ट को जनरेट करना है। इसके लिए हम ब्राउजर में एक नया पेज ओपन करेंगे और गूगल जेमिनी ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और जो अभी हमने सोर्स डाउनलोड की है उसे हम अपलोड कर लेंगे। अब अपनी इस वीडियो की स्क्रिप्ट यानी सबटाइटल जनरेट करने के लिए हमें जेमिनी को एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है, मुझे इस वीडियो की स्क्रिप्ट दो, और इसे सिंपल हम यहाँ से रन कर देंगे। और देखो कुछ ही सेकंड में जेमिनी ने हमारी इस वीडियो की स्क्रिप्ट दे दी है। अब आपको अपनी इस पूरी स्क्रिप्ट को अपनी खुद की आवाज में यानी ओरिजिनल वॉइस में रिकॉर्ड कर लेना है। बस रिकॉर्ड करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस के साथ रिकॉर्ड करें। माहौल ऐसा हो कि आपके बैकग्राउंड में कोई ज्यादा नॉइस ना हो, यानी जितनी अच्छी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी आपकी वीडियो की क्वालिटी भी उतनी बेहतर होगी। अब मैं इस स्क्रिप्ट को अपनी खुद की वॉइस में रिकॉर्ड कर चुका हूं। अब हमें चलना है अपनी वीडियो एडिटर में। वीडियो एडिटर में हमें अपनी उस शॉर्ट को जो अभी नोटबुक एलएम से डाउनलोड की थी और जो अपनी ओरिजिनल वॉइस में हमने स्क्रिप्ट को रिकॉर्डिंग की है, उन दोनों को यहाँ इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी वीडियो को हम टाइमलाइन पर लेकर के आएंगे। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नोटबुक एलएम का लोगो दिखाई दे रहा है, तो इसे एडजस्ट करने के लिए, इसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी वीडियो का साइज थोड़ा सा हमें बड़ा कर लेना है, जिससे कि ये लोगो जो है हाइड हो जाएगा। उसके बाद हमें अपनी इस वीडियो की जो वॉइस है उसे बिल्कुल म्यूट कर देना है और जो हमने अपनी ओरिजिनल वॉइस में स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड किया है उसे टाइमलाइन पर लेकर के आएंगे। अब देखो आप देख सकते हो जो हमारी वीडियो की लेंथ है और जो हमारी वॉइस की लेंथ है वो अलग अलग है, यानी वीडियो की लेंथ ज्यादा है और ऑडियो की लेंथ कम है। ये प्रॉब्लम आपको भी आएगी क्योंकि देखो सबकी रिकॉर्डिंग करने की स्पीड अलग अलग होगी, किसी की स्लो होगी, किसी की ज्यादा होगी। तो आपके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आएगी कि आपकी जो वॉइस की लेंथ है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो एक बार आप अपनी वीडियो को प्ले करके देखो। जहां पर आपको लगता है कि कोई पार्ट आपको ज्यादा लग रहा है आपके वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, तो उसे आपको ट्रिम कर देना है। कहीं पे आपको लगता है कि आपको वीडियो को स्लो करने की जरूरत है तो स्लो कर सकते हैं। आपको लगता है कि वीडियो को फास्ट करने की जरूरत है तो फास्ट कर सकते हैं। अब देखो मैंने अपनी वीडियो को यहां पर अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग सही से एडजस्ट कर लिया है। जहां पर मुझे लगा कि कोई हिस्सा मुझे ट्रिम करने की जरूरत थी तो वो मैंने ट्रिम कर दिया। जहां पर मुझे लगा कि वीडियो की स्पीड बढ़ाने की या घटाने की जरूरत है वो मैंने यहां पर स्पीड को भी घटाया बढ़ा। जैसा आप देख सकते हो यहां पर स्पीड मैंने कम की हुई है, यहाँ पे स्पीड कम की हुई है, यहाँ पे स्पीड कम की हुई है, और जो पार्ट मुझे एक्स्ट्रा लगा था वो भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। लास्ट में देखो हमें यहाँ पे नोटबुक एलएम का एक लोगो भी दिखाई देता है लास्ट में आकर के, वो भी आपको यहाँ से रिमूव कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रिमूव कर दिया है। अब आप इसमें चाहो तो अपनी तरफ से कोई चीजें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आपको इफेक्ट्स लगाना है, ट्रांजिशंस लगाना है या अलग से कैप्शंस लगाने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। कोई बी रोल वगैरह अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी और ज्यादा वैल्यू उसमें ऐड करोगे। अगर आप ये सब नहीं भी करते हैं तो हमने यहाँ पर अपनी ओरिजिनल वॉइस को यहाँ पर ऐड कर दिया है और एडिटिंग में भी हमने अपना यहाँ पर ह्यूमन टच दिया है। तो अब हमारी ये एक ओरिजिनल वीडियो हो गई। वीडियो तो हमने ये नोटबुक एलएम से जनरेट की थी, लेकिन अब अपने यहाँ पर अपनी खुद की वॉइस को ऐड कर दिया है, तो हमारी खुद की वैल्यू यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हम अपनी इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो यूट्यूब इसे मोनेटाइज करने से मना नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें अपनी खुद की वैल्यू ऐड कर दी है। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आपको अपनी वीडियो को यहां से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक बार मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूं। सुबह खाली पेट पानी पीना इतना फायदेमंद क्यों है? क्योंकि बिना खाने के ये एक बायोलॉजिकल फास्ट पास बन जाता है। इमेजिन करें आपने सुबह उठते ही फुल गिलास पानी पिया, गले से होते हुए जब ये पानी पेट में पहुंचता है तो वहां पचाने के लिए कोई खाना नहीं होता, इसलिए बिना रुके पेट के निचले वाल को क्रॉस करके सीधे स्माइल इंटेस्टाइन में गिर जाता है। यहाँ मौजूद उंगलियों जैसी माइक्रोस्कोपिक परतें एक स्पंज की तरह काम करती हैं और पानी को सोखकर तुरंत आपके ब्लड कैपिलरीज में इंजेक्ट कर देती हैं। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता
जाता है और ये तेजी से उन डिहाइड्रेटेड सेल्स की तरफ भागता है जो रात भर से सिकुड़े हुए हैं। पानी तुरंत सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसता है और सिकुड़े हुए गुब्बारों जैसे इन सेल्स को वापस फुलाकर पूरी तरह एक्टिव कर देता है ना एकदम सिंपल और वर्किंग तरीका। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि नोटबुक LM से बने साधारण शॉर्ट्स को गूगल फ्लो और जेमिनाई ओमनी की मदद से सिनेमैटिक क्वालिटी में कैसे बदल सकते हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ पार्ट 3 लिख दीजिए। अगर ये वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल ट्यूटोरियल के साथ।